अगर रोजा रखने के बाद आपको बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस होती है, आपकी स्किन बेरौनक और बेजान पड़ती जा रही है, स्किन पर ड्राइनेस आती जा रही है, तो रमजान में आने वाले इन तमाम मसाइल के लिए आज आपको सस्ती तरीन और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान एक रेमेडी बताने जा रहे हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए बस आपको तुख्म मलंगा की जरूरत है। रमजान मुबारक में डिहाइड्रेशन की हो जाने और ज्यादा प्यास लगने की सबसे बड़ी वजह होती है ज्यादा पानी का इस्तेमाल। अक्सर लोग सहरी के वक्त ये सोचकर बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं कि ज्यादा पानी पी लेने की वजह से ना तो उन्हें डिहाइड्रेशन होगी और ना ही पूरा दिन उन्हें प्यास लगेगी, लेकिन असल में होता इसका बिल्कुल उल्ट है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा पानी इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज्यादा पेशाब आने लगता है और आपने जितना भी पानी पिया होता है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ जिस्म से बाहर निकल जाता है बल्कि जिस्म से बाहर निकलते वक्त वो कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स भी पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। और हाइड्रेट रहने का तो मतलब ये होता है कि बॉडी में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद हों, इसीलिए पानी में मिनरल्स शामिल कर मिनरल वाटर बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि सहरी वक्त ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादा पेशाब आने की वजह से तमाम बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा शदीद डिहाइड्रेशन हो जाती है और बहुत ज्यादा प्यास भी लगने लगती है। लेकिन अल्लाह ताला ने तुख्मलंगा के अंदर ये खासियत रखी है कि अगर आप तुख्मलंगा को इस्तेमाल कर लेते हैं तो तुख्मलंगा के इस्तेमाल से अगले 6 से 7 घंटे तक आपकी बॉडी में पानी होल्ड होकर रहता है, जिस वजह से ना तो आपको डिहाइड्रेशन होती है और ना ही आपको बार बार प्यास लगती है। इसी तरह तुख्मलंगा का इस्तेमाल जिस्म में बैठी गर्मी और खासकर जिगर में बैठी गर्मी को उठा देता है। तुख्मलंगा का इस्तेमाल हाजमे के निजाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि तुख्मलंगा फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए तुख्मलंगा को रमजान में इस्तेमाल करने से आप बदहजमी से बचे रहते हैं। तुख्मलंगा के अंदर भरपूर मिकदार में सोल्युबल और इनसोल्युबल फाइबर पाया जाता है जो कि आपकी आंतों की सफाई करता है, आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों को आंतों से उखाड़ फेंकता है, जिस वजह से ना सिर्फ खाया गया खाना ठीक से आंतों में आगे मूव कर पाता है बल्कि खाने में मौजूद तमाम ही न्यूट्रिशन आपके जिस्म में जज़ब होने लगती है। आंतों की सफाई हो जाने की वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे मूव कर पाता है और आपको कब्ज नहीं होती और रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होता रहता है। क्योंकि तुख्मलंगा फाइबर से भरपूर होता है इसलिए इसको इस्तेमाल करने से वजन भी कम होने लगता है और शुगर के मरीजों के लिए भी तुख्मलंगा का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद रहता है। क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद तुख्मलंगा को इस्तेमाल कर लेते हैं तो तुख्मलंगा एकदम से खून में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देता, जिस वजह से शुगर के मरीज हेल्दी बने रहते हैं और बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। सिर्फ एक खाने के चम्मच तुख्मलंगा में हमारी डेली की जरूरत का 13% कैल्शियम और 10% मैग्नीशियम और आयरन मौजूद होते हैं। यही वजह है कि तुख्मलंगा को इस्तेमाल करने से हमारी हड्डियां और जोड़ मजबूत बने रहते हैं, हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती और जोड़ों और घुटनों में दर्दें नहीं होती। इसी तरह तुख्मलंगा के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून भी बनता है। रमजान मुबारक में क्योंकि पकौड़ों और समोसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तली हुई चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से अक्सर लोगों के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप रमजान के महीने में तुख्मलंगा को इस्तेमाल करते रहते हैं तो तुख्मलंगा में मौजूद फाइबर खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर जिस्म से बाहर निकाल देता है और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। मामूली समझे जाने वाला तुख्मलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर हजरात मछली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल, दिमाग, आंखों के लिए जरूरी तरीन न्यूट्रेंट है। इस तरह तुख्मलंगा का इस्तेमाल आपको बहुत सारी पेचीदगियों से बचाता है। और क्योंकि तुख्मलंगा को इस्तेमाल करने से बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होती, इसलिए आपकी स्किन ग्लो करती है, फ्रेश और यूथफुल नजर आती है और स्किन पर किसी भी किस्म की खुश्की या ड्राइनेस नहीं आती। तो रोजा रखने के बाद आपको ज्यादा प्यास न लगे और ये तमाम फायदे भी हासिल होते रहे, इसके लिए आपने तुख्मलंगा को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने एक खाने का चम्मच भरकर तुख्मलंगा लेना है और उसे आधे गिलास पानी में तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो देना है। 20 मिनट के अंदर अंदर तुख्मलंगा अच्छी तरह से पानी को जज़ब कर एक जेल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। 20 मिनट बाद आप इसमें मजीद पानी शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो इस तुख्मलंगा को दूध में शामिल कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सहरी करने के बाद तो तुख्मलंगा को आप लाजमी इस्तेमाल करें और अगर अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली
ओनली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।